मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 12 अगस्त 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं उसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड फैक्ट। तो आप लास्ट तक बने रहिए। यह सेशन डेली 6 बजे होता है। बाय द वे, एक दो दिन ऐसा हो जाता है कि यह सेशन 7 बजे आ जाता है, लेकिन यह ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये डेली सेशन 6 बजे होता है और आप डेली इस सेशन को फॉलो करेंगे, जिससे कि कभी भी कहीं भी कोई सा भी एग्ज़ाम अगर आपका होता है, चाहे वह किसी भी कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे जिस भी लेवल का हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, वहाँ पर आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बशर्ते अगर डेली आप फॉलो कर रहे हैं तो आपका स्टैटिक जीके भी तैयार होगा। यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के भी बच्चे इसे देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न मतलब कि प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर लास्ट तक बने रहते हैं, अगर आप सेशन अच्छा लगता है आपको, तो आपको यह सेशन शेयर करना है। सिर्फ एक चीज़, एक आपका समझ लीजिए बड़े भाई के तौर पर या फिर छोटे भाई के तौर पर आपसे एक रिक्वेस्ट है। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों सेशन। हाल ही में नीरज चोपड़ा के सम्मान में किस दिन को भाला फेंक दिवस के रूप में नामित किया जाएगा? दोस्तों याद रखेंगे दोस्तों, किया जाएगा नहीं, यह कर दिया गया है। यानी कि 7 अगस्त को, हर साल 7 अगस्त को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने फैसला किया है कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दोस्तों ये 23 वर्षीय नीरज अभिनव बिंद्रा के बाद भारत के दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। साथियों याद रखेंगे, अगर पूछा जाता है सबसे ज़्यादा भारत को किस क्षेत्र में यानी किस खेल में ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला है, दोस्तों बताएंगे हॉकी में। हॉकी में भारत को 8 गोल्ड मेडल मिला हुआ है। साथियों आपको यह बात याद रखना है। दोस्तों एक सेपरेट वीडियो हम लाने वाले हैं आपके ओलंपिक के लिए। जितने भी वीडियो गए हैं ओलंपिक पे, सेपरेट छोटे छोटे वीडियो हैं कुछ सेकंड के, आप उसे ज़रूर देख लेंगे। और एक ऐसा वीडियो ज़रूर आने वाला है दोस्तों, आप उसे देख लेंगे, भूलेंगे नहीं। उसमें जितने भी ओलंपिक्स 2020 से रिलेटेड प्रश्न हैं और उसके चारों तरफ इर्द गिर्द भी जो भी प्रश्न बन सकते हैं, सब उसमें आपको दे दिया जाएगा। 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, आज या फिर कल में आपको दे दिया जाएगा। दोस्तों अगर बात करें अभिनव बिंद्रा के बाद या दूसरे व्यक्तिगत श्रेणी में, दोस्तों भाला फेंक में इन्होंने अपना प्रदर्शन किया है, गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, आपको याद रखना है। साथियों अगर बात करें दोस्तों कुछ ओलंपिक के बारे में, आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं। वैसे तो हम सारे डे टू अपडेट करेंगे, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे दोस्तों। अगर बोला जाता है भारत का कौन सा ओलंपिक श्रेणी है दोस्तों, तो बता देंगे कौन से नंबर का ओलंपिक गेम था 2020 वाला, तो बता देंगे 32वें नंबर का यह संस्करण था। साथियों दोस्तों ये कब से स्टार्ट हुआ था, तो बता देंगे साथियों यह हमारा 23 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक, आपको कहीं कहीं 8 अगस्त भी मिल जाएगा। तो याद रखेंगे 9 अगस्त या फिर 8 अगस्त, मतलब कि टोटल मिलाकर आपको याद रखना है कि 18 दिन का यह गेम था। कुछ लोग 23 जुलाई से ही स्टार्ट मान लेते हैं, तो 8 अगस्त तक उनका हो जाता है दोस्तों क्या, 18 दिन। कुछ लोग 23 जुलाई से स्टार्ट करके 9 अगस्त तक लेके आते हैं। 9 अगस्त को दोस्तों समापन समारोह मनाया गया था, तो 9 अगस्त और उद्घाटन समारोह 23 जुलाई को, यानी कि 18 दिन टोटल चला था आपको। इस तरह आपको याद रखना है। अगर बात करें दोस्तों भारत का कौन सा स्थान रहा, तो 48वां स्थान रहा। भारत 2 रजत पदक, 1 स्वर्ण पदक और 4 कांस्य पदक जीतकर दोस्तों अपना स्थान 48वां बनाया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करें रियो ओलंपिक 2016 में भारत को कितने पदक मिले थे, तो बता देंगे दोस्तों उसमें भारत को 1 रजत पदक मिला था और 1 कांस्य पदक, मतलब कुल दो ही पदक भारत ने जीता था रियो ओलंपिक 2016 में। साथियों याद रखेंगे जो कि ब्राजील में हुआ था। 2012 में भारत ने दोस्तों 6 पदक जीता था, जिसमें कि 2 रजत पदक थे और 4 कांस्य पदक थे। दोस्तों अगर बात करें प्रथम स्थान पर कौन रहा 2020 में, तो बता देंगे दोस्तों प्रथम स्थान पर रहा है कुल 113 पदक जीतकर, मतलब कि 39 स्वर्ण पदक, 41 रजत पदक और 33 कांस्य पदक जीतकर दोस्तों पहले स्थान पर आपका अमेरिका रहा है। आपको यह चीज़ याद रखना है। अगर बात करेंगे दूसरे स्थान पर कौन रहा है साथियों, दूसरे स्थान पर आप बता देंगे चीन रहा है। चीन कितने पदक जीता है, तो बताएंगे 88 पदक जीता है, जिसमें 38 स्वर्ण पदक थे, 32 रजत पदक थे और 18 कांस्य पदक थे। साथियों इतनी बातें आप याद रखेंगे। वैसे भारत में जो नीरज चोपड़ा हैं वह स्वर्ण पदक जीते हैं। मीराबाई चानू पहला पदक जीतने वाली ओलंपिक 2020 की। रजत पदक दोस्तों याद रखेंगे भारोत्तोलन में 49 किलोग्राम में खेलती हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर, कांस्य पदक इन्होंने जीता दोस्तों। लवलीना
बोरगोहेन ने दोस्तों बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता दोस्तों इन्होंने। बजरंग पुनिया कांस्य पदक जीते दोस्तों। रवि कुमार दहिया रजत पदक जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम दोस्तों कांस्य पदक जीतकर जर्मनी का मुकाबला इन्होंने किया था और जर्मनी को इन्होंने कांस्य पदक जीतकर मात दिया था साथियों। इतनी बातें आप याद रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हम आपको बताने वाले हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस दिन से एटीएम में कैश खत्म होने पर बैंक को दंडित करेगी आरबीआई साथियों? तो बता देंगे 1 अक्टूबर। अगर 1 अक्टूबर से बैंक में दोस्तों अगर कैश खत्म हो जाता है तो जितने भी बैंक में खत्म होगा, जिस भी बैंक से रिलेटेड, उस बैंक को उसके एटीएम के अनुसार साथियों उसको दंडित करेगा आरबीआई। जैसा कि आपको पता है रूल रेगुलेशन न फॉलो करने पर आरबीआई किसी भी बैंक पर क्या कर सकता है दोस्तों, दंडित लगा सकता है, वह दंड प्रक्रिया लगा सकती है अपनी। दोस्तों अगर बात करें भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम की गैर पुनः पूर्ति के लिए दंड की योजना करेगी, ये आपको यह पता होना चाहिए। अगर बात करें दोस्तों आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई के बारे में हमने आपको बहुत बार बताया है, लेकिन फिर से हम बताते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था तो साथियों। अगर बात करें आप आरबीआई दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है, यह याद रखेंगे। अगर बात करें ये किस एक्ट के थ्रू हुआ था साथियों, बता देंगे एक्ट 1934 के थ्रू इसका स्थापना हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था साथियों, बता देंगे 1 जनवरी 1949 को हुआ था। यह भारत का क्या काम करती है, बता देंगे यह भारतीय रिजर्व बैंक यानी भारत का सर्वोच्च मौद्रिक प्राधिकरण है। यह भारत में नोटों की छपाई करती है, मात्र 1 रुपए के नोट को छोड़ के और सिक्कों की ढलैया छोड़ के। जो 1 रुपए की नोट होती है और सिक्कों की ढलैया होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है इंडिया की। साथियों इतनी बातें याद रखेंगे। अगर बात करें क्या और क्या काम करती है, बता देंगे साख नियंत्रण का काम करती है, क्रेडिट नियंत्रण का भी कार्य करती है। ये भारत के वाणिज्य बैंकों पर भी नियंत्रण रखती है और कितने एक साल में कितने नोटों की छपाई करनी है यह भी इसके हाथ में होता है साथियों। इस वजह से इसको बोला जाता है मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज पे भी नियंत्रण ये रखती है। बैंक ऑफ गवर्नमेंट होती है, बैंक ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक होता है साथियों। वर्क फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक्स ग्रोथ ऑफ द कंट्री, यानी कि पूरे कंट्री में जितने भी इकोनॉमिक्स ग्रोथ होते हैं उस सब पे ये वर्क करती है। ऑफिशियल डायरेक्टर इसमें 5 होते हैं, एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई बता देंगे दोस्तों सर ऑसबर्न स्मिथ। फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडियन अगर बात किया जाए आरबीआई के, तो बता देंगे दोस्तों सीडी देशमुख। दोस्तों अगर बात करें ऐसे पहले पीएम जो कि आपके ऐसे पहले पीएम जो कि पहले आपके आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं, तो मनमोहन सिंह बता देंगे। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। पहले कोलकाता था लेकिन 1937 से लगातार मुंबई बना हुआ है। आरबीआई के लोगों पे दोस्तों एक ताड़ का वृक्ष है और एक रॉयल बंगाल टाइगर है। इसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर हुआ था। वर्तमान में शक्तिकांत दास दोस्तों 25वें नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के। आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर पीएम करते हैं। आरबीआई के गवर्नर की सैलरी 2.5 लाख रुपए होती है। बैंकिंग लोकपाल योजना भी की शुरुआत भी आरबीआई के द्वारा किया गया था। इतनी बात याद रखेंगे। अगर बात करें डिप्टी गवर्नर कितने हैं, इसमें 4 हैं। कौन कौन से, टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, डॉक्टर एम डी पात्रा और पीबी कानूनगो की जगह भी हाल ही में लिए हैं महेश कुमार जैन साथियों, ये भी बात याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई ने किसे नियुक्त किया है साथियों? दोस्तों वही बात है, क्योंकि आपके जो हैं नीरज चोपड़ा जी हैं, इन्हीं को आरबीआई द्वारा साथियों क्या नियुक्त किया गया है, बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए इनको नियुक्त किया गया है। ये बात याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है साथी। अगर इस तरह के प्रश्न आए तो आप याद रखेंगे उसमें ज़्यादातर आंसर नीरज चोपड़ा ही सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद मुखबिर को नामित किया गया है साथियों? बता देंगे वो कौन सा देश है दोस्तों, ईरान। ईरान देश के दोस्तों उपराष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद मुखबिर को नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईरान। साथियों ईरान के अगर राष्ट्रपति की बात करेंगे तो अभी हाल ही में इनको चुना गया था, इब्राहिम रईसी क्या नाम था दोस्तों, रईसी, इब्राहिम रईसी नाम था। क्या नाम था, इब्राहिम रईसी। और इन्हीं के नाम से कह लीजिए कि अलग आपके उपराष्ट्रपति पहले चुने गए हैं मोहम्मद मुखबिर साथियों। ये चीज़ें याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और पीएम यह हर पेपर में आता ही आता है, चाहे जिस भी पेपर की बात कर लें। दोस्तों अगर बात करें कि यहाँ पर ईरान के बारे में, तो ईरान की राजधानी क्या होगी दोस्तों, तेहरान है। अभी हाल ही में ईरान का मुद्रा चेंज हुआ था, उसका नाम है ईरानी तोमान। दोस्तों आपको पता होगा एक बंदरगाह है जो कि भारत और ईरान के संपर्क से बनाया जा रहा है ईरान में दोस्तों, उसका नाम क्या है उस बंदरगाह का, तो आप सभी लोग को पता होगा दोस्तों। उस बंदरगाह का नाम आप जरूर बताएंगे, चारागाह बंदरगाह। दोस्तों क्या नाम है, चारागाह बंदरगाह, आपको याद रखना है दोस्तों। ईरान
दोस्तों खाड़ी देशों में महत्वपूर्ण देश है। खाड़ी देशों में जैसे कि बहुत सारे देश आ जाते हैं, कतर आ जाता है, ओमान आ जाता है, सऊदी अरब आ जाता है दोस्तों। आपके इतने सारे देश खाड़ी देशों में आते हैं, जिससे कि भारत का संपर्क बेहतरीन है साथियों, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में वन धन योजना के तहत किस राज्य ने 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? साथियों बता देंगे, यह नागालैंड द्वारा 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीता गया है। साथियों बता देंगे नागालैंड। नागालैंड दोस्तों उत्तरी पूर्वी भारत का राज्य है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों असम। असम एक ऐसा राज्य है नॉर्थ ईस्ट का, जो कि सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारे देशों मतलब सारे राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, जो नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्य हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया। मतलब 1 2 3 4 5 6 और एक असम खुद हो जाता है। मतलब सेवन सिस्टर में सबसे बड़ा राज्य आपका असम होता है। आपको पता होना चाहिए साथियों। अगर बात करें, इसका राइट आंसर क्या होगा? नागालैंड होगा। अगर बात करें साथियों, नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफुरियो हैं। और नागालैंड के राज्यपाल RN रवि हैं। दोस्तों हम आपको बार बार रिवीजन कराते हैं जब भी राज्यपाल की बात आती है या फिर मुख्यमंत्री की बात आती है। अभी हाल ही में 8 राज्यों के राज्यपाल नए नियुक्त हुए हैं दोस्तों, याद रखेंगे। कर्नाटक के नए राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत, मध्य प्रदेश के मंगूभाई छगनभाई पटेल साथियों, हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथन अर्लेकर, और जो पहले हिमाचल प्रदेश के थे दोस्तों कौन? बंडारू दत्तात्रेय, उनको हरियाणा राज्य का बना दिया गया है राज्यपाल। अगर बात करें दोस्तों गोवा के राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई, त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्य, झारखंड के दोस्तों रमेश बैस, पहले ये त्रिपुरा के थे, अब इनको झारखंड का बना दिया गया है। दोस्त साथियों मिजोरम के दोस्तों हरि बाबू कंभमपति। इतने राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए थे हाल ही में, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है साथियों? बता देंगे भारत को जो स्थान मिला है साथियों, वो 122वें नंबर का स्थान मिला है दोस्तों। यह कौन लॉन्च करता है और इसमें पहला स्थान किसका है, सबके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, बस आप सुनते रहिए। दोस्तों भारत का स्थान 122वां है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा यह लॉन्च होता है। राष्ट्रमंडल सचिवालय आपको याद रखना है, ये किसके द्वारा यह सूचकांक निकाला जाता है? तो राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा दोस्तों निकाला जाता है। इस बार 181 देशों में भारत का स्थान है 122वां दोस्तों, याद रखेंगे। पहले स्थान पर कौन है दोस्तों? बता देंगे सिंगापुर। सिंगापुर का कैपिटल क्या है दोस्तों? सिंगापुर सिटी। आपको पता है दोस्तों मलय प्रायद्वीप से सिंगापुर और इंडोनेशिया अलग होते हैं। मलय प्रायद्वीप मतलब वही द्वीप है दोस्तों, वही रास्ता है जहाँ से भारत जो है दक्षिणी चीन या फिर उत्तरी चीन से आयात निर्यात करता रहता है साथियों, याद रखेंगे। अगर पूछा जाता है दूसरे स्थान पर, यानी कि दूसरा तीसरा चौथा स्थान पर क्रमशः कौन रहा है, तो बता देंगे दोस्तों दूसरे स्थान पर स्लोवेनिया रहा है, तीसरे स्थान पर यूरोप का एक कंट्री नॉर्वे रहा है दोस्तों, चौथे स्थान पर माल्टा, इसके बाद डेनमार्क, फिर इसके बाद चाड, फिर उसके बाद मध्य अफ्रीका के गणराज्य, ये सारे देश रहे दोस्तों। उसके बाद दक्षिणी सूडान, अफगानिस्तान, नाइजर, क्रमशः अंतिम स्थान पे दोस्तों नाइजर रहा है। ये आपको पता होना चाहिए। नाइजर हो गया, अफगानिस्तान हो गया, सब अंतिम से स्थान है इनका। याद रखें साथियों, ये क्यों लॉन्च किया जाता है? युवा विकास की त्रैवार्षिक रैंकिंग होती है दोस्तों, ये 3 वर्षों पे जारी की जाती है। 2010 से यह रैंकिंग स्टार्ट हुआ था दोस्तों, अभी हाल ही में 2018 में लॉन्च मतलब की रैंकिंग आई थी, इसके बाद 2021 में ये रैंकिंग आई। ये साथियों आपको याद रहना चाहिए। ये किस तरह से मतलब इसका अनुमान लगाया जाता है, तो बता देंगे दोस्तों हमारे देश में कितने युवा वर्ग है। युवा वर्ग का मतलब दोस्तों 15 साल से लेकर 29 वर्ष तक कि जितने भी एज के छात्र या छात्राएं होती हैं, बच्चे होते हैं, वह सब आ जाते हैं युवा वर्ग में। तो इनकी शिक्षा से रिलेटेड, रोजगार, स्वास्थ्य, समानता, समावेश, शांति और सुरक्षा और राजनीतिक और नागरिक भागीदारी को लेकर दोस्तों यह रैंकिंग निकाली जाती है। अगर बात करेंगे सबसे नीचे स्तर पर कौन होता है, जो 0.00 पाया होता है, और सबसे उच्च स्थान पर मतलब प्रथम स्थान पर कौन आ जाता है, जो 1.00 या फिर इसके नियर अबाउट नंबर पाया होता है। तो याद रखेंगे साथियों किस तरह से निकाला जाता है, किसके द्वारा निकाला जाता है, भारत के स्थान क्या है, पहले नंबर पर कौन कौन है दोस्तों, ये आपसे पूछा जाता है हमेशा, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को पेटेंट प्रदान किया है साथियों, बता देंगे दक्षिणी अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका में दोस्तों। दोस्तों यह एक पेटेंट निकाला गया है जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली है दोस्तों। अगर इसके बारे में आपको कुछ बताएं हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका DABUS नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को फैक्ट्रल जियोमेट्री पर आधारित खाद्य कंटेनर से संबंधित एक पेटेंट प्रदान करता है साथियों। DABUS जिसका अर्थ है दोस्तों एकीकृत एकीकृत भावना के स्वायत्त बूट स्ट्रैपिंग के लिए उपकरण, यानी कि डिवाइस फॉर द ऑटोमस
बूट स्ट्रैपिंग ऑफ यूनिफाइड साइंटिस्ट। दोस्तों बता देंगे साइंटिस्ट या फिर साइंटिस्ट करके आप याद करेंगे। दोस्तों एआई यानी कि अगर बात करें ये पूरी तरीके से दोस्तों किस पर आधारित है, तो बता देंगे एआई पर आधारित है। एआई का मतलब आपको पता होना चाहिए ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस साथियों, ये बात आप याद रखेंगे। अगर बात करें साथियों, अगर इसमें सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो आपसे पूछा जाता है, इसमें याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, केप टाउन है, प्रिटोरिया और ब्लॉम फाउंटेन, ये तीनों के तीनों राजधानी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के हैं, याद रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है साथियों, दक्षिण अफ्रीकी रैंड है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा है। दक्षिण अफ्रीका दोस्तों आपको याद होगा अफ्रीका कंट्री बिल्कुल नीचे की तरफ है, जहां पे केप टाउन अफ्रीका में ही पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका से होकर आपका मकर रेखा गुजरती है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, हाल ही में हाल ही में किस राज्य ने आईआईटी क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा किया है साथियों, तो बता देंगे महाराष्ट्र सरकार ने। साथियों अभी हाल ही में हमारे केंद्र सरकार ने राजीव गांधी पुरस्कार, जो आपके खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसे 25 लाख रुपए दोस्तों 25 लाख रुपए दोस्तों दिया जाता है, किसमें उपहार के रूप में। तो ये 25 लाख रुपए उपहार के रूप में दिया जाता है। केंद्र सरकार ने इसका नाम बदलकर दोस्तों मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार के नाम पर रख दिया है। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम आईटी क्षेत्र में, जो आईआईटी क्षेत्र है पूरा, उसमें दोस्तों हम इस पुरस्कार को देंगे। तो महाराष्ट्र की बात हुआ है, महाराष्ट्र का कैपिटल याद रखेंगे मुंबई। सीएम यहाँ के उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर साथियों भगत सिंह कोश्यारी। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान यहीं पे लॉन्च हुआ था। संजय गांधी गुगमल नवेगांव नेशनल पार्क यहीं पे स्थित है। दोस्तों यहाँ पर शिवाजी इन हाउस ब्लॉग द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, इसका यह एक बुक है साथियों, किसने लिखा है बताएंगे, गिरीश कुबेर ने लिखा हुआ है, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर एक चीजें लॉन्च हुई हैं, बता देंगे प्रोजेक्ट प्लेटिना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, आपसे पूछा जा सकता है। महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना भी यहीं पे शुरू हुआ था। लोकसभा की सीट यहाँ की 48 है, राज्यसभा की सीट 19 है, विधानसभा की सीट 288। साथ ही याद रखेंगे 1 मई को गुजरात महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1 मई 1960 को साथियों दोनों राज्य अलग हुए थे भाषाई आधार पर, और 1 मई को दोस्तों श्रम दिवस भी मनाया जाता है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में शरण्या शशि का निधन हो गया साथी, यह कौन थी, तो बता देंगे दोस्तों यह एक लोक अभिनेत्री थी दोस्तों, यह मलयालम अभिनेत्री थी, मलयालम में सॉन्ग वगैरह गाना गाया करती थी, तो याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में बालाजी तांबे का निधन हो गया दोस्तों, यह कौन थे, तो बता देंगे दोस्तों यह प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य थे, प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य थे। साथ ही आपसे पूछा जा सकता है, तो कल का प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो बता देंगे 7 पदक जीते। अगर बात करेंगे हाल ही में कौन सा राज्य एनईपी नेशनल, आपको बताया दोस्तों जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको लाया गया है, किस राज्य द्वारा सबसे पहले लागू किया गया है, तो बताना है आपको इसका राइट आंसर। हमने इसका चर्चा किया था दोस्तों, कल आपका करंट अफेयर की क्लास नहीं आ पाई थी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गए थे। दोस्तों अगर आपको यह डेली क्विज, इस प्रश्न का पूरा डेली क्विज करना है, तो आप फेसबुक पर करंट हेवन यूट्यूब चैनल का एक पेज है या फिर ग्रुप है और पेज दोनों है, तो आप ग्रुप में आ जाएंगे। करंट हेवन यूट्यूब चैनल करके अगर पेज आप फेसबुक पे सर्च करेंगे तो हमारा फोटो लगा होगा, और आप वहाँ पे इस चैनल का पिक से देखकर आराम से, उसमें करीब 900 बच्चे हैं, तो आप भी ज्वाइन हो जाएंगे और डेली उसमें क्विज करेंगे साथियों। डेली करंट अफेयर का क्विज होता है दोस्तों। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि और बच्चे इसका लाभ उठा सकें और आपको धन्यवाद दे सकें। चलिए दोस्तों धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा और डेली इस सेशन को 6 बजे फॉलो करिएगा।